देखिए ये है डायगोनल स्केल। क्या है? डायगोनल स्केल। डायगोनल का अगर हिंदी अर्थ देखें तो क्या होता है? विकर्ण। ठीक है, तिरछी लाइन। विकर्ण का मतलब तिरछी लाइन। तो एक्चुअली इसमें तिरछी लाइन खींची हुई है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या चीज? डायगोनल स्केल। क्लियर? यह प्रायः पीतल का बना होता है। पीतल का क्यों बना होता है? कुछ तर्क है आपके पास? पीतल का क्यों? हाँ, जंग ना लगे और एक्सपेंशन ना हो, थोड़ा टेम्परेचर का जो है इसमें कम प्रभाव पड़े। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जो नक्शा में प्रयोग किया जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है कि भाई किसी न किसी पैमाना पर तैयार किया हुआ होगा, है कि नहीं? तो पैमाना लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील। जैसे ही आपको 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना मिला तो आपको तुरंत समझ आना है, इसका मतलब ये हुआ कि कैडेस्ट्रल वाला मैप या रिविजनल सर्वे वाला मैप अगर वो 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना पर है तो फिर इसका डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? या फिर इसके डबल। ठीक है, जैसे अगर 16 इंच बराबर 1 मील है, अगर नक्शा हमको 32 इंच बराबर 1 मील वाला मिल जाए, ठीक है, तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? अब नक्शा रहेगा 16 इंच बराबर 1 मील और जो है आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 525 फीट। तो उसका यूज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। उसके लिए भाई तरह तरह का जो है उसको आरएफ में बदल करके फिर करेक्शन करके काम करना पड़ेगा, है ना बात है। लेकिन इस डायगोनल स्केल का प्रयोग हम लोग डायरेक्टली कैडेस्ट्रल सर्वे के मैप में या रिविजनल सर्वे के मैप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका लंबाई देखा जाए तो कितना होता है? कितना होता है? 6 इंच। चौड़ाई 2 इंच। और ये 2 इंच में जो है गुनिया भी बना होता है। क्या बना होता है? गुनिया। और इसमें जो है कौन सा गुनिया बना हुआ है? 25 जीरो या फिर 50 जीरो? 25 जीरो गुनिया, जिसमें एक छोटा खंड कितना कड़ी का होगा? 20 कड़ी का होगा। क्लियर? फिर इधर हो गया ये 2 इंच, फिर ये 2 4 इंच और फिर 2 6 इंच। तो पूरा 6 इंच का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि इधर तो मार्किंग नहीं किया हुआ है सर, ठीक है, यहाँ तो 2 इंच तो गुनिया बना हुआ है, लेकिन इधर नहीं। अगर 10 जरीब से ज्यादा होगा तो प्रकाल का नोक इधर लगाएंगे, ये 10 पर लगाएंगे, ठीक है, तो यहां से यहां तो 10 जरीब हो ही जाएगा। उसके बाद फिर जितना बढ़ेगा उतना ऐड हो जाएगा। तो भाई इससे टोटल हम 30 जरीब तक का लंबाई जो है एक बार में नाप सकते हैं। समझ रहे हैं बात? एक बार में हम 30 जरीब तक का लंबाई नाप सकते हैं। ओके? अगर 26 जरीब 60 कड़ी होगा, अगर लंबाई आ रहा है 26 जरीब 60 कड़ी, इसका मतलब कि प्रकाल का एक नोक जो है यहां रहेगा और दूसरा नोक इधर रहेगा, तो इधर से काउंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मामला? तो इस तरह से जो है डायगोनल स्केल का हम लोग यूज करते हैं। जब भी डायगोनल स्केल का आप यूज करें तो उस समय भाई आपको प्रकाल रखना पड़ेगा, डिवाइडर रखना पड़ेगा। ओके? बाकी बात एज द गुनिया के रूप में भी आप यूज इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप गुनिया मान करके भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये जो हम मेथड आपको बताएं कि भाई प्रकाल का जो दोनों नोक है, नक्शा में जिन दो बिंदुओं के बीच का दूरी आपको ज्ञात करना है, आप ऐसे लगाएं, ठीक है, और वहां से उठा करके लाएं और यहाँ पर पता करना चाह रहे हैं खिसका करके कि भाई कितना हो रहा है, तो उस जगह पर प्रकाल का तो भाई जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सिंपल सी फंडा है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। कुल लंबाई कितना है? 6 इंच है। ठीक है, ये वाला आपका 2 इंच हो गया, ये वाला 2 इंच हो गया और ये वाला 2 इंच हो गया, 6 इंची। अब इसमें हम जो है 10 भाग बांट देते हैं पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब क्या है कि इधर से ये वाला यहाँ 0 लेंगे, 0, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा? 1 जरीब हो जाएगा। यहाँ 1 जरीब लेंगे और यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? 2 जरीब हो जाएगा। यहाँ 2 जरीब है, आते आते यहाँ 3 जरीब हो जाएगा, फिर यहाँ आते आते 4 जरीब हो जाएगा। तिरछी लाइनें देख रहे हैं ना दोस्तों? मैं आपसे बस 1 मिनट एक्स्ट्रा समय लूंगा। भूमापक अमीन 3 माह प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक नया बैच लॉन्च हुआ है। अगस्त 2026 से
अक्टूबर 2026 तक का। यदि आपको जमीन नापने के लिए सीखना है, आपको एक अमीन भूमापक बनना है, तो इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में चेन सर्वे, प्लेन सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, बंटवारा, ऑनलाइन नापी, कैथी लिपि, सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। ये जो आप बंटवारा वाला वीडियो देख रहे हैं ना, ये सब भाई छू मंत्र लगेगा, ठीक है। यानी पूरा जो है जीरो से लेकर के हीरो तक दोस्तों आपको जो इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स जो है जीनियस मेकर ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर में जाएं, जीनियस मेकर सर्च करें, ऐप को इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। जल्द से जल्द ज्वाइन करें। अगर मान के चलिए आप बहुत बाद में जो है सो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वाला वीडियो, ठीक है, तो फिर नया बैच भी जो है सो लॉन्च हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐप में आपको दिख जाएगा, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। ओके, अरे भाई कम हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा ना। ना ना ज्यादा नहीं है ना नवा जी, 10 ही है टोटल। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है टोटल, ठीक है। तो है क्या, प्रकार लाइए तो ये सब का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। और समझ में ना आवे तो पूछना है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप नापी करने जाइएगा तो केवल आप रहिएगा, ना वहाँ पर हम रहने वाले हैं, ना आपके यहाँ पर सहपाठी रहने वाले हैं। क्या सीधे रहेगा रैयत, जो बाघ जैसा मुंह फाड़ के रखेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए आप। प्रकाल का जैसे देखिए नक्शा है मेरे पास, ठीक है। मान के चलिए नक्शा है, नक्शा में दो बिंदु के बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है। यहाँ ऐसे बैठा है, ठीक है। और अंगूठा देखिए, अंगूठा जो है ना, ये जो बनाया हुआ है ना, वो यहाँ रखने के लिए बनाया हुआ, ताकि जो है आप इसको अच्छा से पकड़ पाए। अब सबको पकड़ने का अलग अलग थोड़ा सा स्टाइल हो सकता है, ठीक है। हम इस तरह पकड़ते हैं, कोई दूसरा टाइप का पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है इसको इस तरह से पकड़ना है ताकि आप इसको जो है एडजस्ट कर पाए, फिक्स कर पाए, समझे बात। अगर हम दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ लिए हैं, तो इसको जो है एकदम यहाँ फिक्स करके पकड़े रहे, तभी ना जाकर के, अगर फिक्स रहेगा तभी ना जाकर के आप यहाँ पर लगाइएगा जी, और एक्चुअल मिलेगा। पता चलेगा यहाँ पर इस तरह से लाए हैं, इस तरह से मिलाए हैं, जहां भी था 2 पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद लाते लाते आप इतना कर दिए, तो क्या होगा, है कि नहीं। ये तो खैर ज्यादा है, लेकिन 5 कड़ी 10 कड़ी जो है हिल डुल जाएगा तो बहुत अंतर हो जाता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग प्राय क्या करते हैं, डायरेक्ट गुनिया ही भिड़ा देते हैं। जो 2 बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना होता है ना, वहां पर डायरेक्ट गुनिया ही भिड़ा देते हैं, ये वाला झंझट ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो पुराने अमीन हैं, या आप भी धीरे धीरे पुरान बनिएगा, ठीक है, तो क्या है कि ये प्रकाल का यूज करने लगिएगा, समझे ना। क्योंकि इसका भी मजा कुछ अलग लेवल का है, पूरा इसका धार बनाना पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ पर नया प्रकाल खरीदे होंगे या जहाँ भी खरीदे होंगे, तो देखे होंगे हल्का सा भाई धार जो है मोटा है, उसको बनाना पड़ेगा पत्थर में घिस घिस करके, या धार बनाने वाला भी आता है, ठीक है, पत्थर जैसा रहता है, ठीक है, तो उसमें घिस घिस करके एकदम नुकीला करना पड़ेगा। ओके, और जिन 2 बिंदु के बीच आपको दूरी ज्ञात करना है, वैसे रखिए, ठीक है, और उसको सीधे ले आइए डायगोनल स्केल पर, या फिर गुनिया में, या फिर गुनिया में भी। हालांकि नियम यही कहता है कि भाई प्रकाल से आप दूरी उठाइए और उसको चेक कीजिए कि भाई कितना हो रहा है, गुनिया रहे चाहे फिर डायगोनल स्केल रहे चाहे फिर एडम कॉम रहे, इसी से आपको काम करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसी को लगा देते हैं, गुनिया को लगा देते हैं क्या। लेकिन फिर भी डायगोनल स्केल का जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि 2 बिंदु को हम दूरी उठाएं, एक जो नोक है प्रकाल का, एक नोक, ठीक है, वो फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स, सीधी लाइन में। देख रहे हैं ना, ये सीधी लाइन है ना जी, उसके बाद ही ना तिरछी लाइन बनी हुई है। तो सीधी लाइन पर एक नोक रखना है और खिसकाते रहना है, और खिसकाना है तो पैरेलल, ऐसा नहीं कि एक खिसका रहे हैं और एक ऐसे करके ऊपर ही रख रहे हैं ऐसे, तो फिर वैसे नहीं, पैरेलल ही खिसकाना है, ठीक है। तो क्या है, ऐसे खिसकाते खिसकाते लाएंगे, जैसे जाएंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई क्या होगा, मिल जाएगा। कॉर्नर जो है आपको उधर पर भी मिल जाएगा, और यहाँ तो इस लाइन पर है ही। जैसे ही मिला तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, एकक जरीब का 1 2 3 4 5 6 7 8 जरीब, और फिर यहाँ पर ये जो यहाँ पर भाग बना है, यहाँ पर 10 20 30 40 50, ये 50 कड़ी वाला है। तो कितना हो गया, 850 कड़ी। क्लियर। तो 10-10 कड़ी क्या होता है, इंक्रीज होता है, समझे बात। यहां समझिए, थोड़ा सा इसको हम बना देते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर ये 0 है, उसके बाद यहाँ ये कितना हो जाता है 10 कड़ी, ये वाला 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ के 100 हो जाता है। या फिर इधर से ही आप चलेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 20, यहाँ 30, ये वाला 40, ये 50, ये 60, ये 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। और अगर बीच में ही आ रहा है, बीच में ही आ रहा है तो फिर हम कितना लेंगे, जैसे यहाँ पर है 10 20 30 40 50 और ये बीच में ही आ गया तो 55 लेंगे। ठीक है, तो 5 कड़ी तक इसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्केल है ये डायगोनल स्केल। इससे सबसे बड़ी बात है कि भाई जो गुनिया हम लोग पास 2 इंच का होता है उससे हम 10 जरीब तक का ही लंबाई नाप सकते हैं, लेकिन इससे हम 30 जरीब तक का लंबाई नाप सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई प्रकाल से मेजरमेंट जो है बहुत ही बारीक लेवल पर होता है। ठीक है, बशर्ते आप कितना इसको मजबूती के साथ, कितना इसको बारीकी के साथ पकड़ते हैं, स्थिर रखते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हर अमीन के पास ये प्रकाल वगैरह होना चाहिए। आप भले फील्ड में यूज ना करें, लेकिन होना चाहिए। अगर इस फील्ड में आपको भाई कैरियर बनाना है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपको रखना चाहिए। डायगोनल स्केल हो, प्रकाल हो, हालांकि कितना आप दुनिया से काम कीजिएगा, लेकिन फिर भी रखना पड़ता है कि नहीं। बाकी बात हम बताएंगे कि भाई कैसे जो है अमीन के फील्ड में आप लोग मार्केटिंग कीजिएगा, ताकि दबदबा धीरे धीरे आप लोग का बनना शुरू हो। क्या उसके लिए भाई एक ऑफिस आपको खोलना पड़ेगा, सिंपल सी फंडा है, छोटा सा ऑफिस खोलिए। ठीक है, और पूरा एकदम फोटो सब बताएंगे क्या क्या लिखना है पोस्टर वगैरह में। और अमीन का जो ऑफिस होता है उसमें एकदम कम से कम नक्शा 15-20 नक्शा होना चाहिए। एकदम मोड़ा हुआ कोई आदमी आवे बैठे तो लगे हाँ भाई ये लग रहा है कि अमीन है। ठीक है, समझ रहे बात। देखिए हकीकत ये है, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा आप बताइए कौन सा साबुन यूज करते हैं, आप बताइए, कोई साबुन बताइए, कोई नाम। लक्स, मान लीजिए लक्स आप यूज करते हैं। ठीक है, कैसे जाने आप, कैसे जाने? प्रचार के माध्यम से जाने भाई। वो दिखाया, खराब था, बुरा था, मतलब अच्छा था, जो भी था वो दिखा, इसीलिए वो बिका। नहीं दिखता तो कौन जानता। अगर कोई साबुन बना रहा होगा, कोई XYZ कंपनी का बन रहा होगा, तो क्या हम उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम उसको देखे ही नहीं। दुकानदार कहेगा ले लो ना बाबू, अच्छा है, अच्छा ले लेंगे, नहीं लेंगे, उसको हम देखे ही नहीं है। तो मामला है सारा प्रचार का भाई। कोई भी बिजनेस हो, प्रचार बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अब प्रचार का मतलब, अब कई लोग हैं कि भाई एक ही फील्ड में 10 साल से 15 साल से हैं। ठीक है, तो लंबा समय में जो है धीरे धीरे वो अपना लिंक बना लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपको क्विकली ग्रो करना है तो फिर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। क्विकली ग्रो के लिए प्रचार में बहुत खर्च होता है, समझे बात। चलिए अब यहां पर देखिए, आप डायगोनल स्केल का सिंपली आप यूज करना सीखिए। ठीक है, हम एक प्लॉट बताते हैं, उस प्लॉट का जो है एरिया निकालिए डायगोनल स्केल की मदद से। ठीक है, केवल डायगोनल स्केल का यूज करना है। सबके पास डायगोनल स्केल है? कितनों के पास नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, तो नहीं है तो गुनिया से यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हाथ खड़ा करेंगे तो मिल जाएगा क्या, ऐसा? सर मैं पूछ रहा था कि दोनों साइड से बराबर ले सकते हैं, इसी साइड से, इसी साइड से भी, इधर से भी, इधर से भी। हाँ, बस केवल एक जो नोक है प्रकाल का नोक, वो एकदम सीधा लाइन में चलना चाहिए बस। हाँ, साइड वाला।
बैगवा सब उधर रख दीजिएगा सर, बैग सब उधर रख दीजिए, बैगवा बहुत दिक्कत हो रहा है, बैगवा हटा, बैगवा उधर दोनों पे उठाइए, उस जगह पे रख दीजिए, खाली जगह पे दोनों पे। चलिए एक प्लॉट है 557, खोजिए तो कहाँ पर है? प्लॉट नंबर 557, खोजने की कला होना चाहिए भाई। अमीन जो है खोजना सीख गया ना, उसी में तो सारा रहस्य है। आप नापी करने के लिए जाइएगा, सबसे बड़ा चुनौती होता है मुश्किल को खोजना, तो खोजने का प्रवृत्ति आपके अंदर में होना चाहिए। 557 प्लॉट नंबर 557 मिला? मिल गया। रोड के चलिए एक प्लॉट है 931 खोजिए तो। अच्छा 557 कितनों लोगों को नहीं मिला जी? हाथ खड़ा कीजिए, कितनों को नहीं मिला? बगल से पूछिए।